नमस्कार। फेसबुक के तमाम दोस्तों को बता दूं कि लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है और इस चुनाव में कई लोग भागीदारी निभाने के लिए तत्पर हैं। उसमें मैं गया जिला से बोल रहा हूं और पहला जो चरण है गया से स्टार्ट हुआ है। गया आध्यात्मिक भूमि है। हमारे साथ डॉक्टर शिवाजी सर हैं जो दिव्यांग के महिषा माना जाए और भारत सरकार द्वारा इन्हें कोऑर्डिनेटर रूप में नियुक्त किया गया है कि दिव्यांगों के प्रति ये जागरूकता फैलाना है कि हम मतदान कैसे करें। जैसा कि बताया जाता है कि कई बूथों पर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिव्यांगों का सुलभ पहुंच हो, लेकिन कई ऐसे बूथें हैं जहां दिव्यांग पहुंच नहीं पाते हैं। तो दिव्यांग इस कारण से कई कारणों से दिव्यांग बूथ तक नहीं पहुंच पाते, तो उसे कैसे जागरूक किया जाए, सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, इस विषय को बताने के लिए हमारे बीच गया सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। तो डॉक्टर शिवाजी सर को मेरा नमस्कार। और सर, आप पूरे भारत में दिव्यांगों के प्रति जो आपकी सोच है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। इसके लिए आप तत्पर हैं। पूर्व राज्य निःशक्ता आयुक्त भी रह चुके हैं बिहार के। अभी भारत सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं मतदाता जागरूकता में। और बता दूं मैं, बिहार पैरालंपिक संघ क्या सर खेल विभाग से ये भी एक नेतृत्व कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो सीधे सीधे मैं चलता हूँ डॉक्टर शिवाजी सर के पास। और सर, बताया जाए आज आपका क्या प्रोग्राम है और गया में आप किस मकसद से आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक के जितने भी मित्र हैं, मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, फॉर्मर कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अभी भारत सरकार के द्वारा NHFDC ने मुझे पत्र दिया है बिहार में जो दिव्यांगजन मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। बिहार में 51 लाख से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं और उम्मीद है कि जो वोट डालने वाले हैं उसमें करीब जो है 23 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो अपना मत का प्रयोग करेंगे। बहुत तो अभी हम लोग हर कोई अपना मत का प्रयोग करे। और ऐसे देखिएगा तो दुनिया में जो 10% से ज़्यादा आबादी जो है 15%, दुनिया में जो देखिएगा तो 15% है और 21 प्रकार के दिव्यांगजन हैं। तो यही बताना है कि जो हम लोग देखते हैं कि सिर्फ जो या तो जिनको दिखता नहीं है या जो चल नहीं पाते हैं या जो बोल नहीं पाते हैं या सुन नहीं पाते हैं या जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हीं को लोग दिव्यांग मानते हैं। लेकिन अब जो पहले 7 थी अब 21 प्रकार की हो गई है, जिसमें चलने फिरने में जो दिव्यांगता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, इसके अलावा जो है लेप्रोसी क्योर दिव्यांगजन है, जो बर्न जो हो जाते हैं, एसिड बर्न से वाले वो दिव्यांगजन है, सेरेब्रल पाल्सी है, ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग डेफ है, हार्ड हियरिंग है, जो स्पीच जो बोल नहीं पाते हैं वो वाले दिव्यांग हैं। साथ ही साथ जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, इसके मल्टीपल डिसेबिलिटी है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो सर, माना जाए तो कि ऐसे दिव्यांग के शरीर में तो हर घर में दिव्यांग है। बिल्कुल, हर घर में। ऐसे भी 60 साल के बाद दिव्यांगता शुरू होती है, तो हर घर में कहीं ना कहीं दिव्यांग है। और वो उसके लिए सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था की है। जैसे कि अगर आप आ नहीं सकते हैं तो एक फॉर्म आप भरें, उसमें आपको घर पर ही आपको बैलेट पेपर मिल जाएगा, घर से ही आप मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी है कि आपको घर से बूथ तक जाने के लिए सरकार ने आने जाने की गाड़ी की व्यवस्था की है और आपको वहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है। इस पर दिव्यांग PWD के लिए डेडिकेटेड जो है बूथ बनाया गया है। आपको जल्दी वहाँ से वापस भी भेज दिया जाएगा और आपको मदद करने के लिए जो व्हीलचेयर हैं, ट्राईसाइकिल हैं, ब्रेल में प्रिंट किया हुआ जो EVM मशीन में आप देखेंगे उसमें है, साउंड सुनाई देने वाला है। तो हर तरह की चीज़ है जिसमें आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे हम जब सिटीजन हैं भारत के, तो हमारा अधिकार है कि हम अपने मत का प्रयोग करें और इतनी बड़ी संख्या में है। और आपके मत के प्रयोग से जो है आपके फ्यूचर में जो आपकी समस्याएं हैं, जो आप अच्छे जो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी बातों को सुनने वाला है, जो आपको आने वाले में समय में आपकी दिव्यांगजनों की भी इतनी बड़ी आबादी उनकी बातें करने वाला है। जी सर, मैं यहाँ पर रोकना चाहूँगा। मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या मैं मतदाता तो हूँ, लेकिन क्या बिहार सरकार जैसे आरक्षण महिलाओं को राजनीति में दे रही है, तो क्या विकलांगों को आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं कि मैं अपनी बात सीधे सीधे विधानसभा लोकसभा में कर सकूं? तो इसके लिए मैं मतदाता जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं, मैं खुद से अपनी समस्या विधानसभा में कर सकूं। तो मेरी बातें, मेरे पूरे समूह की बातें आप भारत सरकार तक पहुंचाऊं कि क्या ऐसी व्यवस्था है कि विधानसभा या लोकसभा में दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट है? देखिए, अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आप देखिए कि आप जब इतनी बड़ी संख्या है, आप जब एकजुट होंगे, आप मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो जो आपके चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है वो भी जाके आपके जो लोकसभा में आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। जैसे कि महिला आरक्षण ऑलरेडी हो चुका है, अब दिव्यांग बचा है, दिव्यांग की भी
जैसे कि ऑलरेडी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में आपको सामाजिक पॉलिटिकल UNCRPD में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में दिया हुआ है कि आपको जब पॉलिटिकल में भी भागीदारी होनी चाहिए। राजस्थान में जो लोकल लेवल के जो चुनाव होता है, स्थानीय निकाय चुनाव पंचायती राज में, वहाँ देखे हैं 5% के आरक्षण को वहाँ शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जैसे दिव्यांगजन जागरूक होंगे, अपने मांग करेंगे, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको जो 5% जो दिव्यांगजनों का जो है निर्वाचन में या अपने जहाँ प्रतिनिधित्व कर सके राजनीति में, उनको हिस्सेदारी में मिलनी चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं पूरे भारतवासी के दिव्यांगों के लिए एक छोटा सा मैसेज फिर से आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। मैं सभी को ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन मतदान है निश्चित रूप से आप कम से कम दिखिए, बाहर आइएगा तो लोग दिखेंगे कि हाँ इतने, आप 100% मतदान का उपयोग करें। आपको कोई दिक्कत है व्हीलचेयर का, ट्राईसाइकिल का आने जाने में या किसी को समझने में, तो आप बताएं, सरकार ने सारी व्यवस्था की है। आप घर से ज़रूर निकले और 100% मतदान करें। पहले मतदान करें, फिर बाकी जो है जलपान करें या बाकी काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया।